भगवान कहते हैं अर्जुन को जो भक्ति योग ज्ञान योग वगैरह का दर्शन करा रहे हैं तो अर्जुन घबरा रहा है। कहता है कि मन मेरा बड़ा चंचल है। भगवान कहते हैं कि जब योगी योगाभ्यास द्वारा
अपने मानसिक कार्यकलापों को बस में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है। ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। इतनी कठिनाई अर्जुन समझ रहा है। भगवान कहते हैं कि यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवस्थिते, जब विशेष रूप से अनुशासित मन तथा उसके कार्य अध्यात्म में निश्चय ही स्थित हो जाता है। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवस्थिते निस्पृह सर्व कामेभ्यः मुक्तः इति उच्यते तदा। निस्पृह आकांक्षा रहित, और को किस प्रकार का आकांक्षा? तो सर्व सभी प्रकार की आकांक्षा रहित, कामेभ्य भौतिक इंद्रिय तृप्ति से, भौतिक इंद्रिय तृप्ति से वो रहित हो, भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाए, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। उदाहरण अम्बरीश का श्रीमद्भागवत में आया है। अम्बरीश की कथा, उसमें आया है कि सोवै मनः कृष्ण पदारविन्देर्यो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णन। राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर दिया। सोवै मनः कृष्ण पदारविंदे, सबसे पहले, और फिर अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया। सबसे पहले क्या किया? मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर किया। फिर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, और वाणी को भगवान के गुणानुवाद में लगाया। और फिर हाथ को देखो क्या किया, करौ हरे मंदिर मार्जना दिशो, और करो को, हाथों को क्या किया? भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में लगा दिया। मार्जने, हरे मंदिर मार्जने। और कान को कहाँ लगाया? अश्रुतिम चकाराच्युत सत्वक्तो, सतकथा, सतकथा, भगवान के कथा में अपने कानों को लगा दिया। अब आंख को कहाँ लगा रहा है? मुकुंदलिंगालय दर्शने दृशौ,
भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने में आंखों को लगा दिया और शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने में लगा दिया। घ्राणेन्द्रियों को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने में, घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, जीभ को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने में लगा दिया। श्रीमत्तुलस्या रसनाम तदर्पिते, पाँवों को तीर्थ यात्रा करने में लगा दिया। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, पाँवों को तीर्थ यात्रा करने में, तथा भगवान के मंदिर तक जाने में, और सिर को भगवान को प्रणाम करने में लगा दिया। सिरो हृषिकेश पदाभिवंदने, और अपनी इच्छाओं को इस प्रकार से अपने सारे अंगों को, सारे इंद्रियों को भगवान में लगा दिया। उसके बाद क्या किया? अपनी इच्छा, बच गई इच्छा, तो अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप हैं। शास्त्र कहता है कि इस प्रकार से अगर भक्त जो है अपने सभी इंद्रियों को और इच्छाओं को अम्बरीश की तरह कर ले तो उसको शुद्ध भक्त की संज्ञा दी जा सकती है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए यह व्यवस्था अनिवार्य हो सकती है, किंतु जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं उनके लिए अत्यंत सुगम एवं व्यवहारिक। में क्या चीज? मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर करना, वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाना, हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में लगा देना, कानों को भगवान के कथा, लीला कथा को सुनने में लगा देना, आँखों को भगवान के दिव्या रूप का दर्शन करने में लगाना, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने में, क्योंकि भगवान कहते मेरे भक्त को जो देखे, स्पर्श करने का अर्थ है उसकी सेवा में लग जाइए। कोई भक्त अगर भगवान का आपके सामने आ जाए तो आप पूरी तन्मयता से उसकी सेवा कीजिए। और घ्राण इंद्रियों को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने में, जीव को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने में, और पाँवों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने के लिए, सिर को भगवान को प्रणाम करने के लिए, और अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा में लगा दी। जैसे कल की कथा में हम लोग बताए थे कि किस प्रकार से मारीच अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला दिया। तो यह जो शुद्ध भक्त के लक्षण आज हम लोग सुने। अब एक विनय पत्रिका से तुलसी बाबा कह रहे हैं कि आप मुझे तज भी दीजिएगा हे राम जी, यदि आप मुझे त्याग भी देंगे तो भी मैं आपको
छोड़ूंगा जो तुम त्यागो राम। हो जो तुम त्यागो राम, हो तो नहीं त्यागो, हो तो नहीं त्यागो। मैं नहीं त्यागूंगा जो तुम त्यागो राम। हे राम जी, यदि आप मुझे त्याग भी देंगे हो तो नहीं त्यागो, मैं नहीं आपको छोड़ूंगा। क्योंकि परिहरि पाए काहे अनुरागो, परिहरि पाए काहे अनुरागो। क्योंकि आपके चरणों को छोड़कर मैं और किसके साथ प्रेम करूं? भगवान बताइए ना। आगे कहते हैं सुखद सुप्रभु तुम सो जग माही, श्रवण नयन मन गोचर नाहि। सुखद सुप्रभु तुम सो जग माही, श्रवण नयन मन गोचर नाहि। आपके समान सुख देने वाला सुंदर स्वामी इस संसार में आज तक न कानों से सुना, न आँखों से देखा है और न मन से अनुमान में भी आता है। हाँ जर जीव सरगुरा तुम मायापति, हाँ बस माया तुम मायापति, हाँ बस माया। हे रघुनाथ जी, मैं जड़ जीव हूँ और आप ईश्वर हैं। आप माया के स्वामी हैं, माया आपके बस में है और मैं माया के बस में होकर रहता हूँ। हाँ बस माया तुम मायापति, हाँ बस माया, हाँ तो कुजाचक स्वामी सुदाता, हाँ कुपूत तुम हितु पितु माता। आहा कितना बढ़िया बात, क्या सुंदर। तुलसी बाबा कहते मैं तो एक कृतघ्न भिखमंगा हूँ और आप बड़े उदार स्वामी हैं। मैं आपका कुपूत हूँ और आप हित करने वाले माता पिता हैं। भाव यह है कि लड़का कुपूत होने पर भी माँ बाप उसका हित ही करते हैं, ऐसे ही आप भी सदा मेरा पालन पोषण ही किया करते हैं। अंत में कहते हैं जो जो मैं कहूँ को बूझत बातो, तो तुलसी बिनु मोल बिकातो। यदि कहीं कोई भी मेरी बात पूछता तो वह तुलसीदास बिना ही मोल उसके हाथ बिक जाता। परंतु आपके सिवा मुझ सरीखे नीच को कौन रखता है, अतः मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा जो तुम त्यागो।
त्यागो, हाँ तो नहीं त्यागो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण